नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जिले का सबसे बड़ा और चर्चित न्यूज पोर्टल बनाने के लिए 1,25,000 फॉलोवर के साथ ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं डिजिटल तरीके से भी, स्टार्स भेजकर। स्टार्स भेजें ताकि हमें मदद मिले और यूं ही खबरों की दुनिया में आपको हम रूबरू कराते रहें, निष्पक्ष और जेन्यून खबरों से। बहरहाल हमारी टीम लगातार मधुबनी में है और मधुबनी नगर निगम चुनाव की डुगडुगी जो है वो बज चुकी है। कई दिनों से ये चुनाव रुका पड़ा था, इसकी जल्द में घोषणा की गई है और नामांकन भी पूरी हो चुकी है। आगामी 9 तारीख को इसका चुनाव होना है, मतदान होने हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं यहीं के एक नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं शंकर झा। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे, रुख करते हैं उनका और सीधा उनसे जानते हैं क्या है उनका चुनाव का सफ़र और कैसा अभी उनको सहयोग और मदद मिल रहा है जनता से। सीधा उनकी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम हुआ शंकर कुमार झा। मैं वार्ड नंबर 20 वर्तमान नगर निगम में उसका वोटर हूँ। मेरा गांव का नाम है महिनाथपुर। पंचायत था जो अभी शामिल हुआ है नगर निगम में। किस जगह से, मतलब इस बार मधुबनी नगर निगम में आप चुनाव से हैं, दर्शकों को खुद बताइए कि किस पद के लिए और चुनाव लड़ रहे हैं और कब से हैं, लोगों के बीच क्या कुछ हो रहा है, ये बताइए। मैं 1994 से राजनीति जीवन में आया और 2001 से मैं शुरुआत किया पंचायत में चुनाव लड़ना। 2001 से अभी तक, जब तक मेरा पंचायत था, मैं अनवरत अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ। लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद पाता रहा हूँ और विजय की जो रथ है अभी तक कभी रुका नहीं है। इसके पीछे तमाम वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग गरीब गुरबों की आवाज़ बनकर मैं हमेशा उनके बीच रहा हूँ। मधुबनी के आप अस्थायी निवासी हैं, इस बार चुनाव हो रहा है। अभी से पहले ये नगर परिषद था 30 वार्डों का, अभी 45 वार्डों का परिसीमन बदला है, नगर निगम बन चुका है ये। और इस बार जनता को सरकार ने पावर दिया है सीधा अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। चुनाव भी दूसरा है, चुनाव की परिसीमन भी बढ़ चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है जनता का क्या चल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं, जब आप उनके बीच जाते हैं कैसा मिलता है देखने को, ये बताइए। मुझे जनता के बीच जाने से अत्यंत खुशी मिलती है, क्योंकि यह चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी प्रत्याशी या कोई जनबल से ही जीत सकता है। जनबल का मुझे असीम कृपा, स्नेह और प्यार मिल रहा है। इसलिए आगामी 9 तारीख को मैं नगर निगम के मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग घर से निकलकर चुनाव के दिन वोट गिराने के लिए जाएं। और मेरा चुनाव चिन्ह है स्टूल छाप, जो ईवीएम के दूसरे नंबर में 27वां क्रमांक पर है। उस पर मुझे बटन दबाकर अपना आशीर्वाद देंगे। रही बात नगर परिषद जब थी, मैं बार बार कहता हूँ, मधुबनी नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। मधुबनी नगर परिषद में जो कर्मी थे 24 घंटा भ्रष्टाचारी में लिप्त रहते थे। क्योंकि मुझे भी देखने का कभी कभी मौका मिलता था, उसमें मैं विरोध करने के लिए धरना पर भी कभी कभी जब मौका मिला तो बैठने का काम करता था। और मैं नगर निगम के मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि मुझे एक बार मौका मिला तो मैं मधुबनी नगर निगम में जो पहली समस्या है, जब बरसात के दिनों तो छोड़िए, आज के दिनों में भी बारिश होती है तो मुख्य सड़क स्टेशन से लोग को चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की समस्या। मधुबनी ऐसा जगह है लोग जहाँ पीने के लिए पानी की समस्या हो गई है। मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मधुबनी जिला में पानी का कभी कमी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जितनी संख्या में पोखरे हैं, पानी का स्टोरेज करने की समुचित व्यवस्था कर लिया जाए
तो कभी इसका वाटर लेवल डाउन नहीं होगा, कभी पानी की समस्या लोगों के पास नहीं जाएगी। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अनुपयोगी तरह से उसको भरने का काम किया जाता है, जिसकी खामियाजा हर एक आदमी को भोगना पड़ता है। मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं जब तक रहूँगा, मुझे लोगों का विश्वास मत प्राप्त हुआ, मेरी जान की भी बाजी लग जाएगी, मैं उससे समझौता नहीं करूँगा। चलिए, समस्याओं की बात की आपने, तो एक जल जमाव की जो समस्या है वो बताई। इसके अलावा आपको क्या लगता है मधुबनी नगर की जो समस्याएं हैं आम लोगों के लिए, क्या समस्याएं हैं? और अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पे आएंगे तो आपके लिए उसके अगले 5 सालों के लिए क्या रोड मैप और विजन होगा, ये भी बताइए। समस्याओं की अंबार है, जल जमाव, वाटर लेवल में पानी की समस्या, ये तो आम लोगों के लिए हुई। आम लोगों के लिए यहाँ यातायात, यहाँ एक भी ऐसा शौचालय नहीं है जो बाहर से कोई लोग आए और वहाँ यदि ज़रूरत पड़ी, यदि कहीं देहात से लोग आते हैं मधुबनी शहर में, तो उनको एक पेशाब खाने के लिए यत्र कुट किसी के घर के बगल में खोजना पड़ता है कि थोड़ा सा ये मतलब पर्दा मिल सूले जाए, में शौच करना पड़ता पूरा पर्दा एकदम खुले में शौच करना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर में शौचालय हो, लेकिन यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं, ये नगर निगम की क्या, नगर परिषद की व्यवस्था करने की जवाबदेही नहीं थी कि यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय हो? यहाँ सार्वजनिक एक पार्क नहीं है। समस्या तो अनगिनत है। किसी समस्या को मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आया और छू मंतर छड़ी चला दिया, तीसरे दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन पहले दिन से जल निकासी की समस्या और भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहरहाल आपने बताया कि जो चीज़ें हैं वो सब कुछ, इस बार चुनाव भी लड़ा जाएगा, सीधे प्रत्याशियों को जनता खुद चुनेगी। आपको जब जा रहे हैं लोगों के बीच, लोगों से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ वो कह रहे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है? आपकी नज़रों में आपका चुनाव कैसा है, ये बताइए। मेरे नज़रे में ये चुनाव मुझे जनता के माध्यम से चुना जाएगा, इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। मैं किसी भी धनबल का इस पर नहीं चलेगा, जनबल ही जीतेगा। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासी के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप निर्भीक होकर के चुनाव करें और किसी भी धनबल वाले को कोई भी चुनाव में कहीं भी गुंजाइश नहीं है, ये जनता के द्वारा सुनने में आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चूंकि ये बिहार है, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स की जाती है, जातीय जो विश्लेषण होता है, जातीय जो आधार होता है, ये कहीं ना कहीं चुनाव को फैक्टर बनाती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आपको क्या लगता है कि मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव है उसमें आपको हर एक जाति से समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ मिल रहा है? लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है? इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं कभी भी इस बात पर, विगत 23 वर्ष से चुनाव लड़ते आया हूँ, उसमें भी मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जात की संख्या वहाँ नग्न है, परंतु जिन लोगों के बल पर मैं चुनाव लड़ते आया हूँ, उनका अपार समर्थन अभी तक। पंचायत चुनाव में एक बार के बाद दूसरी बार चुन करके आना बहुत ही कठिन चीज होता है। उन्हीं के सहयोग आशीर्वाद से मैं लगातार कहा हूँ उसे मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए बाद की जवाबदेही आपकी भी होगी, क्योंकि चौथा स्तंभ मैं प्रजातंत्र में मीडिया को मानता हूं। आपकी जवाबदेही रहेगी कि मैं यदि भटकूं तो मुझे सचेत करने के लिए आप पुनः इसी तरह मेरे पास आए कि आप अपने मुद्दा से भटक रहे हैं। ये जवाबदेही मैं आपको भी सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो जैसा कि आपने देखा,
मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी शंकर कुमार झा ने बखूबी बताया अपने रोड मैप और विजन के बारे में, जो शहर की समस्याएं हैं उसके बारे में भी बताया, और बताया कि अगर वो जीत कर आएंगे तो प्राथमिकताओं के आधार पर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि एक दिन में सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। और मधुबनी नगर निगम में क्या स्थिति है उसके बारे में भी बखूबी बताया। मैं एक छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि जो हमारी ये मेयर प्रत्याशी है, इनको MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन का समर्थन प्राप्त है और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनको अपना समर्थन दिया है। बहरहाल मैं हूं सुमित, जयनगर लाइव के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक ऐसे ही लाइव इंटरव्यू के दौरान या लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान। मैं हूं सुमित, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।